राजा रघुवंशी हत्याकांड पर बड़ी खबर मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट में सोनम की जमानत पर सुनवाई टल गई है। अब 21 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। मेघालय सरकार ने सोनम की जमानत रद्द करने की मांग की थी। आरोपी सोनम की जमानत रद्द करने की मांग मेघालय सरकार की तरफ से की गई। 29 जून को मेघालय हाईकोर्ट ने सोनम को जमानत दी थी। उससे पहले 27 जून को शिलोंग कोर्ट ने जमानत दी। उसके बाद माफ कीजिएगा 29 जून को मेघालय हाईकोर्ट ने जमानत दी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में पहली बार जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस दलील को माना कि सरकार की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई है वो ठीक है। धारा गलत होने के बाद जमानत रद्द की जा सकती है, लेकिन मेघालय सरकार पहले से जमानत दे चुकी थी। हमारे साथ अमृत तिवारी दिल्ली से जुड़ गए हैं। अमृत, सुनवाई टल चुकी है। अब 21 जुलाई को अगली सुनवाई होगी और मेघालय सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है। पहले पुलिस ने गलत धाराएं लगाई, उसके बाद मेघालय हाईकोर्ट से जमानत भी मिल गई। अमृत, देखिए, इसको झटके के तौर पे नहीं देखा जाना चाहिए। इस पूरे मामले में दरअसल देरी हुई है, लेट लतीफ़ी हुई है। दरअसल आज कोर्ट में जब सुनवाई शुरू हुई जस्टिस एम सुंदरेश की बेंच के समक्ष, तो उस दौरान तुषार मेहता ने जो दलील रखी उसमें ये कहा कि कुछ जिस मूल जो मामला है जिसमें ये है कि जिस पे चैलेंज किया गया कि जो धाराओं के संदर्भ में जो बातें गलत तरीके से पेश की गई थी, ख़ासतौर पे FIR के नज़रिए से, तो कोर्ट ने ये कहा था कि आप जो इस पूरे केस की जो मूल प्रतियां हैं वो कोर्ट के समक्ष पेश करें। और इसी में जो है फिर इस दौरान जो है तुषार मेहता ने ये कहा कि चूंकि उस मूल प्रतियों को भी यहाँ पेश करने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए इसको दिन के आखिरी पहर में जो है जब कार्रवाई होती है जो कोर्ट की, उसमें उस कार्यवाही के दौरान रखी जाए। लेकिन अब जो है कोर्ट ने इस पूरे मामले में 21 जुलाई के लिए डेट फाइनल की है कि हम इस 21 जुलाई को इस मामले पे सुनवाई करेंगे। यानी कि सुनवाई चाहे और भी किसी चीज़ से इनकार नहीं किया गया। हाँ, कोर्ट ने इस केस के पक्ष में, खासतौर पर मेघालय सरकार के पक्ष में अगर कहा जाए तो एक इंटेंट जाहिर किया है, जिसमें यह कहा है कि अगर कोई धारा, जैसे मान के चलिए इस केस में जो 103(1) लागू होना चाहिए था, उसकी जगह दूसरी धारा लगा दी गई थी। उसके संदर्भ में कोर्ट ने जरूर इंटेंट दिया है कि इसको सही तरीके से इसकी व्याख्या की जा सकती है, बशर्ते जो केस के दौरान जो मूल प्रतियां हैं, जो मूल आरोप हैं अभियोजन पक्ष की तरफ से, वो एक बार कोर्ट में फिर से रखा जाए और फिर उसके बाद जो है इस पे कोर्ट जो है अपना फैसला देगा। साथ ही साथ सोनम रघुवंशी को पिछली सुनवाई के दौरान भी कोर्ट ने यह पूछा था कि आपके जमानत को रद्द क्यों न किया जाए। सोनम रघुवंशी ने यह भी कहा है कि देखिए, मैं इस केस में जो है मुख्य रूप से कहीं से भी शामिल हूं ही नहीं, मुझे जबरदस्ती फंसाया गया है। सिर्फ आरोपों के बिहाफ पे उन्हें दोषी नहीं माना जाना चाहिए और ना ही इसके बिहाफ पे उनका जमानत रद्द करनी चाहिए। लेकिन कोर्ट इस पूरे मामले को फैक्ट्स एंड फिगर पे देखना चाहता है। यही वजह है कि शुरुआती पड़ताल में जांच एजेंसी ने क्या इकट्ठा किए थे, कहां किस चीज के लिंकेज थे, उसकी सुनवाई करनी है। कागजात को जो है यहां पहुंचने में थोड़ी सी विलंब थी, इसीलिए कोर्ट ने इस पूरे मामले को 21 जुलाई के लिए जो है वो मुकर्रर तारीख किया है और इस दौरान जो है सुनवाई होगी। हिमांशु, उसे गुनहगार नहीं माना जा सकता है, ये सोनम का कहना है। बहुत शुक्रिया अमृत, आपका तमाम जानकारी के लिए।